राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारी चर्चा चल रही है भागवत में प्रहलाद जी के चरित्र पर। तो इस तरह से भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की और प्रहलाद जी ने फिर भगवान की स्तुति की और उन्होंने बहुत ही सुंदर स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आपने मुझ देखते पर इतनी कृपा की। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपकी इतनी भक्ति और पूजा करते हैं, फिर भी आप उनको दर्शन नहीं देते हैं। आपने मुझे दर्शन दिए और मेरे ऊपर इतनी कृपा की। आप बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। आपने मुझे 5 वर्ष के बालक पर इतनी कृपा की और मुझे इतने आपने दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि आपकी मैं कैसे स्तुति करूं। आपको बहुत ज़्यादा मेरा प्रणाम है। आपने हमेशा भक्तों की रक्षा की है। आप भक्त वत्सल हैं। ज़्यादा ज्ञान होना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा ज्ञान होने से हम तर्क वितर्क करते हैं। भगवान की स्तुति बहुत ही सिंपल, निश्चल और ठंडे प्यारे हृदय से करनी चाहिए। ईश्वर भक्त वत्सल हैं। नारायण की इतनी अच्छी स्तुति की है प्रहलाद जी ने। उन्होंने उनसे बहुत ही ज़्यादा अपने दिल का हाल रखा है। आप देखते ही हैं कि प्रभु जो होते हैं वो भाव देखते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं, हम कैसे भगवान को याद करते हैं, हम कैसे भगवान की पूजा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तरह ईश्वर में संलग्न और मग्न हो जाओ कि प्रभु को और कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ हमें ईश्वर ही हर चीज़ में दिखाई दे। अगर हमारे मन में ये भावना आ जाए, जो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो आ सकती है कि सब में प्रभु है, जड़ में, चेतन में, तो हमारे से पाप होगा ही नहीं। कैसे होगा जब हम जीव में, हर पशु में भगवान को ही देखेंगे, ईश्वर को ही देखेंगे। और खुद प्रभु ने कहा है कि सर्वत्र हैं ईश्वर, ईश्वर सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। और ऐसी जब हमारे अंदर धारणा होगी तो हमसे पाप होगा ही नहीं। तो प्रहलाद जी की स्तुति से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि वर मांगो प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान इतने ज़्यादा भक्त वत्सल हैं कि वो अपने भक्त की दुख को देख नहीं सकते और वो दौड़े चले आते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि काय का भोग लगाना, ईश्वर कुछ खाते तो है नहीं, जितना था उतना का उतना पड़ा है। लेकिन नहीं, ईश्वर भोग लगाते हैं, हमारे मन की भावनाओं से भोग लगाते हैं, हमारे हृदय को देखते हैं कि हम किस भाव से प्रभु को भोग लगा रहे हैं और भोग प्रसाद बन जाता है। कितनी शांति और कितना स्वाद लगता है वो प्रसाद। हमें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, उनकी कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। अर्जुन ने भगवान पर भरोसा रखकर महाभारत का युद्ध जीता था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे साथ प्रभु हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से जब ज़्यादा ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के कारण हम तर्क वितर्क करते रहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु का ज्ञान भक्ति संकीर्तन से करना चाहिए। जितनी भक्ति करी गोपियों ने, निष्काम भावना से उन्हें प्रभु मिल गए। तो भगवान जो होते हैं वो निष्काम भावना होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उससे वो हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। प्रहलाद का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हम एक देवते होकर भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और देवों को भी कई बार प्रभु प्राप्त नहीं होते। हमारे मन की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, हमारी भक्ति अच्छी होनी चाहिए, हमारे शुद्ध हर किसी के प्रति समभाव होना चाहिए, हमें हर किसी से प्यार करना चाहिए। उसी से प्रभु खुश होते हैं। ज़्यादा कुछ ना करके भगवान को याद करें और हर जगह भगवान है ऐसा हमें स्मरण रहे, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। भागवत में भक्ति संकीर्तन
इन चीज़ों पर इसीलिए जोर दिया गया है और भगवान ने ये बताया है। प्रभु नारायण श्री हरि लक्ष्मी श्रीपति ये कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने भक्त के लिए दौड़ा चला आता हूँ। भक्त मुझे बुलाएं तो सही, मैं तो खड़ा हूँ उनके लिए हर वक्त। लेकिन हमारे मन की भावना, मीराबाई ने देखो कैसे प्रभु को प्राप्त किया। उन्हें तो सिर्फ सब जगह प्रभु ही नजर आते थे। तो हमारे मन की भावनाएं जो हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। उससे हमारी अच्छी एनर्जीज जाती हैं। तो इस तरह से प्रहलाद ने बहुत ही अच्छी भगवान की स्तुति करी है। भागवत में स्तुति है और उसे अगर हम पढ़ें तो हमें बहुत ही लाभ होता है। इसीलिए भागवत जैसे ग्रंथ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए और बार बार सुननी चाहिए। तभी हमें स्मरण रह सकता है कि हमें अपने प्रभु के साथ कैसे रहना है और हमें जीवन में संसारिक लौकिक चीज़ों को कैसे निभाना है, धर्म पर कैसे चलना है, उसके लिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हमारी ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं। हे प्रभु, हे राधे, हे कृष्णा, हम पर कृपा दृष्टि करना कि हम जो भी काम करें वो हमारा निष्काम हो और हम आपको सामने आपको मानकर ही सब कार्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।